दोस्तों, अगर आप मीठा खाते हैं या चीनी से बनी हुई कोई भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं या पसंद करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि शुगर यानी चीनी कॉस्टली होने वाली है। रीज़न्स कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट, और याद रखेंगे ये ऐसे रीज़न्स हैं जो अनअवॉइडेबल हो गए हैं। पहला क्या, ये ईयर जो है एल नीनो ईयर है। एल नीनो ईयर के कारण क्या होता है कि रेनफॉल में कमी आती है, तो बारिश कम होगी, पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी। शुगर केन अपने आप में एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। अगर मॉनसून से एग्रीकल्चर फेड नहीं होता है, यानी अगर पानी उन्हें बारिश से नहीं मिलता है तो वो ज़मीन से पानी निकालेंगे, है ना, और उसके लिए ये पंपिंग सेट वगैरह का यूज़ करेंगे, और इसके लिए चाहिए होगा डीजल। डीजल कॉस्टली है ही, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये हो जाएगा हाई, और अल्टीमेटली आपके हाथ में जो कस्टमर को जो प्राइस मिलता है वो प्राइस काफ़ी हाई हो जाएगा। तो आप मानिए कि शुगर सेक्टर इस बार कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में शुगर आपको कॉस्टली होने वाली है। यही है वीडियो का मेजर टॉपिक। इसके पीछे क्या क्या और कारण हैं और किस तरह से ये शुगर सेक्टर हमारे देश को इम्पैक्ट करेगा, हमारे इंपोर्ट्स को इम्पैक्ट करेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट करेगा, यही हम देखेंगे पूरे के पूरे वीडियो में, है ना। उसके बाद रीजनल क्रॉप फेलियर भी हुआ है इस साल उत्तर प्रदेश में, ये भी एक मेजर बात है। फीड स्टॉक की कॉस्ट बढ़ रही है, एंड एथेनॉल एनर्जी के तरफ जो सरकार ने एक तरह से डाइवर्ट किया है, ये जो केन फार्मर्स हैं या जो शुगर मिल ओनर्स हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी शुगर केन की जो अवेलेबिलिटी है उसमें भी शॉर्टेज आई है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात, क्लाइमेट शॉक्स। अभी मैंने आपको बताया कि एल नीनो के आने से शुगर केन कल्टीवेशन जो है ना, मैक्सिमम जगह रेन फेड ही है हमारे यहाँ। इरिगेशन का हमारे देश में क्या फैसिलिटी है आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, नहीं पता होगा तो उसको स्ट्रक्चरली देखिएगा कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चरली जो स्प्रिंकलर्स हैं, ड्रिप इरिगेशन है, अभी भी पूरी तरह से फार्मर्स के लिए एक्सेसिबल हुए नहीं हैं, और ये सरकार की फेलियर है। आज इतने सालों बाद भी हम उन्हें इरिगेशन के लिए सही ढंग से फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, और हम फार्मर्स की इनकम को ट्रिपल करने की बात करते हैं, नहीं हो पाएगा। फार्मर्स हमेशा कहीं ना कहीं स्ट्रेस में ही रहेंगे, और ये एक मेजर रीज़न है। मॉनसून डेफिसिट होता है एल नीनो के वजह से, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। उसके बाद डिलेड सोइंग हुई है इस बार। जो बोना होता है, जब बोया जाता है फसल को, वो भी लेट से बोया गया है, और पेस्ट और डिजीज़ का प्रेशर तो रहता ही है कि कीड़े लग गए फसल में, तो उस कारण भी काफ़ी फसल तबाह हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो हीट स्ट्रोक के अगर देखेंगे कि तो हीट वेव्स चलते हैं, जिस कारण भी कहीं ना कहीं जो फसल है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये मेजर रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल स्क्वीज़ क्या है। सबसे पहले एथेनॉल का जो टारगेट है गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग में जाना ही है, और एक तरह से ये शुगर केन का जो वॉल्यूम है वो 20% से कम कर देता है। तो जो कस्टमर पहले फीड करते, अब वो जा रहा है कहाँ, वो एथेनॉल ब्लेंडिंग में जा रहा है, जिस वजह से शुगर केन और कम हो गया। प्राइस इम्बैलेंसेस, जो केन परचेज प्राइस है ये डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है ना, लेकिन शुगर का जो मार्केट प्राइस है ये अभी तक स्टैग्नेंट है। अगर आप देखें तो शुगर कंटिन्यूसली 40 से 50 के रेंज में ही रहा है, और आपने इसी रेंज में शुगर खरीदा भी है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि शुगर की जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन साथ साथ में सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा बर्डन है ये भी कहीं ना कहीं जो शुगर के कल्टीवेटर्स हैं और जो शुगर सेल करते हैं होलसेलर्स, इनको झेलना पड़ रहा है। तो ये भी एक मेजर रीज़न है। तीसरा, एक्सपोर्ट प्रोहिबिशन है। लोकल स्टॉक शॉर्टेज की वजह से हमने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, और इससे कहीं ना कहीं जो ग्लोबल फुटप्रिंट्स है एक्सपोर्ट में, वहाँ पे भारत कम हो जा रहा है। जब आप एक्सपोर्ट कम करते हैं तो आपको पता होगा कि फॉरेन जो करेंसी है उसकी इनकमिंग भारत में कम हो जाती है, और जब ये कम हो जाएगी अल्टीमेटली तो ये इकॉनमी को और कमज़ोर करती है। रुपए का भाव डे बाय डे गिरता चला जाता है ना। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में डेकेड लो यानी पिछले एक दशक में सबसे कम प्रोडक्शन हुआ है,
और ये भी देखिए उसी साल हुआ जिस साल एल नीनो भी मौसम आना था। तो कहीं ना कहीं सिर मुंडाते ओले पड़ गए वाले हाल हुए हैं कि इधर से भी गए उधर से भी गए, आगे कुआं पीछे खाई वाला हाल हो गया। तो जो उत्तर प्रदेश इंडिया का शुगर पावर हाउस है, एक तरह से पूरे इंडिया को अगर मीठा खिलाता है तो वो कौन खिलाता है? हमारा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में इस साल कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो काफ़ी फॉल हुआ है प्रोडक्शन में। कैसे? देखें, यूपी के मिल्स ने 7.3 मिलियन टन्स लेस शुगर केन क्रश किया है बाय मिड में कंपेयर टू प्रीवियस सीजन। 7.3 मिलियन टन की बात कर रहे हैं, यहाँ इतना फॉल हो गया, इतना कम क्रश किया गया है। ये लोएस्ट आउटपुट है पिछले 10 सालों में। प्रोडक्शन 8.97 मिलियन टन पे पहुंच गया है, जो कि एक 30% ड्रॉप है जो हम लोगों ने हासिल किया था 12.6 मिलियन पीक, जो 2019-20 में हासिल किया था। फिर से सुनिए इस चीज़ को कि 2019-20 में उत्तर प्रदेश में शुगर केन का प्रोडक्शन 12.6 मिलियन था, जो 2025-26 में 30% से गिर के कहाँ पहुँच गया है? 8.97 मिलियन टन पे, है ना। उसके बाद वेराइटल डिजीज़ स्ट्रेन भी रहती हैं। आप जानते ही हैं कि फसल तबाह हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि हम लोग हेविली डिपेंडेंट हैं ये CO0238 पे, और ये पुराना केन वैरायटी है जो आज भी हम उसी को यूज़ करते जा रहे हैं। ये ओल्ड हो गया है और इस वजह से क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं जो पेस्ट वगैरह हैं इन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है और ये फसल को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो और बहुत बड़े लेवल पे क्रॉप फेलियर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, स्क्वीजिंग द डोमेस्टिक कुशन। देखिए, नेशनल शुगर प्रोडक्शन कितना है? 27.47 मिलियन, और ये इंडिया का एनुअल डोमेस्टिक कंजम्पशन से कम है। यानी हम लोग साल भर में इंडियंस कंज्यूम कितना करते हैं? 28.5 मिलियन टन शुगर हम लोग कंज्यूम करते हैं। प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं? तो 27.47 मिलियन टन। और अल्टीमेटली अगर आप देखें तो जो प्रोडक्शन है वो भी कंजम्पशन को इक्वल नहीं कर पा रहा है। तो अल्टीमेटली कंजम्पशन डिमांड को मीट करने के लिए आप क्या करेंगे? शुगर को इंपोर्ट करेंगे, और जब आप इंपोर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली आपके यहाँ के जो फॉरेन करेंसी है ना, ये बाहर जाएगी, क्योंकि खरीदने के लिए आप डॉलर में परचेज करेंगे, और जो आपके यहाँ का डॉलर है आपके रिजर्व्स में, उस डॉलर में फॉल आएगा। और जब फॉल आएगा अल्टीमेटली आप देखेंगे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी रुपये के मुकाबले में, तो डॉलर का प्राइस रुपये के मुकाबले बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली रुपये का वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगा। डिमांड सप्लाई का गेम है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा, ग्लोबल प्राइसिंग प्रेशर भी है। इंडिया, आप जैसे जानते हैं कि मैंने कहा इंडिया में एक्सपोर्ट बैन है। एक्सपोर्ट बैन होने के कारण इंडिया जो वर्ल्ड वाइड जो शुगर हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते थे, हम वहाँ उन जगहों पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं बाकी देश, खास करके यूरोपियन नेशंस। नेक्स्ट, द बायो एनर्जी टग ऑफ वॉर। शुगर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसका एक तो यूज़ आपका कंजम्पशन नहीं है, तो जितना शुगर हम उगाते थे हमें कंजम्पशन के लिए ही पूरा नहीं पड़ रहा है इस साल। और उसके बाद भी जो भी शुगर उगा, लेट्स से कि अगर 10 उगा है तो उसमें से 20% यानी 2 चला जाएगा किस में? एथेनॉल ब्लेंडिंग में। और एथेनॉल ब्लेंडिंग में जैसे ही ये जाएगा तो अल्टीमेटली आपको जो डिमांड ही है, लेट्स से आपके यहाँ 12, तो जो पहले 2 से शॉर्टफॉल हो रहा था अब 4 से शॉर्टफॉल हो रहा है। तो अल्टीमेटली शुगर का कहीं ना कहीं आप देखें तो अवेलेबिलिटी और ज़्यादा कम हो जा रही है। इंडियाज़ रैपिड मूव टू 20% ethanol blending has fundamentally challenged the sugar market dynamics, creating a systematic battle for cane feedstock. Redirecting over 3.4 million ton of sugar equivalent toward biofuel keeps fuel markets happy but restricts फूड सप्लाई रिजर्व्स। याद रखेंगे, हम जैसे ही अब इसमें क्रक समझिए, एक तरफ हम फॉरेन करेंसी बचा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें उतना ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। 20% ऑयल हम कम इंपोर्ट करेंगे क्योंकि हमने उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग कर दी है। अच्छी बात है, पैसे बचा लिए। बट शुगर के शॉर्टफॉल के कारण आपको क्या करना होगा? उतना ही शुगर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप जो पैसे ऐसे देते आज इस हाथ से दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपने पैसे बिल्कुल नहीं बचाए, है ना। तो ये एक मेजर प्रेशर है। फ्यूल मार्केट तो हैप्पी है, बट जो कस्टमर और फूड सप्लाई मार्केट है वो कहीं ना कहीं आपका दुखी है।
इस प्रेशर को रिलीव करने के लिए, शुगर सेक्टर पे प्रेशर रिलीव करने के लिए सेक्टर अब किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल पे, यानी मेज, ब्रोकन राइस एक्सेट्रा। ये 2/3 बायोफ्यूल आउटपुट को सपोर्ट करता है। बट मेज और ब्रोकन राइस के साथ भी क्या प्रॉब्लम है कि मेज और ब्रोकन राइस का यूज कहाँ होता है, अल्कोहल इंडस्ट्री, ये इस पे काफ़ी डिपेंडेंट है। अब अल्कोहल इंडस्ट्री में कमी आएगी तो आप समझ रहे हैं कि ये भी कहीं ना कहीं आपको, अल्कोहल ऐसा है ना जो हमारे देश को सबसे ज़्यादा टैक्स देता है ना। ये जो शराब पीने वाले हैं इनसे नफरत करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सोम रस पी के देश का कल्याण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बढ़िया फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, पीना गलत बात है, लेकिन ये लोग देश के लिए काफ़ी उपकारी साबित होते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक स्ट्रेंस क्या है। एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट जो है करेंट रेट अगर देखेंगे तो 41.72 रुपीज़ पर केजी है, और ये प्राइस बढ़ जा रहा है बिकॉज ऑफ डिजीज कंट्रोल कॉस्ट्स, हाई डीजल एंड लेबर शॉर्टेजेस। लेबर की भी शॉर्टेज हो रही है, डीजल का प्राइस काफ़ी हाई है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये बढ़ जा रहा है। ठीक है, मिनिमम सेलिंग प्राइस 31 पे, आप देखोगे यार बनाने में मुझे 42 रुपये लग रहे हैं और बेच रहे हैं 31 पे, तो बेचना 31 में है, बनाना 42 में है, तो अल्टीमेटली आप लॉस में हैं। तो एक तरह से, और ये स्टैग्नेंट है 2019 से, है ना, और बढ़ाया ही नहीं गया। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जितने शुगर मिल ओनर्स हैं ये कंटिन्यू लॉसेस को सह नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या हो रहे हैं, या तो मिल्स बंद कर दे रहे हैं, नहीं तो डाइवर्ट हो जा रहे हैं किसी और चीज़ में। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। एफआरपी जो है वो 365 रुपये पर क्विंटल है, और ये इंक्रीज किया गया है 2026-27 सीजन के लिए ताकि रूरल फार्मिंग फैमिली को सपोर्ट किया जाए। लेकिन क्या इनफ है? नहीं, आंसर है नो। एक्स मिल शुगर प्राइस आप देखिए ये 36 से 36.60 रुपये पर केजी है, और ये ब्रेक इवन पॉइंट के भी नीचे है। इस तरह लॉन्ग टर्म में मिल्स जो है वो सॉल्वेंट हो जाएंगे, एक तरह से वो बर्बाद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शुगर सेक्टर जो है वो सच में स्ट्रेस में है। हंसी मजाक की बात एक तरफ। प्रोड्यूसर्स एंड मिल्स, प्री मेच्योर क्रशिंग सीजन क्लोजर, क्योंकि शॉर्टेज है, अगर केन ही नहीं रहेगा तो आप क्रश क्या करेंगे, खाली बैठेंगे नहीं, तो प्री मेच्योरली क्लोज करना पड़ रहा है। मतलब जो जून में बंद होता वो अब उनको अप्रैल एंड में या मई स्टार्टिंग वीक में ही ख़त्म कर देना पड़ता है, बंद करना पड़ता है मिल। उसके बाद केन की प्राइसेस भी काफ़ी हाई हो गई है, शुगर की रिकवरी भी लो है, इस चक्कर में ऑपरेशनल शटडाउन हो रहे हैं वो भी काफ़ी जल्दी, जिस कारण कैश फ्लो कम हो जा रहा है। इन्वेस्टर्स भी अगर देखें तो इसमें भी कहीं ना कहीं शॉर्टेज आई है। भाई जो लॉस मेकिंग सेक्टर है वहाँ कौन इन्वेस्ट करने जाएगा, तो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ये लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को, ये जा रहे हैं डिस्टिलरीज में, मैंने जैसे बताया आपको अल्कोहल इंडस्ट्री में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वही इनका प्राइमरी हेज है सर्वाइवल के लिए। अगर उस सेक्टर में नहीं जाएंगे तो शुगर सेक्टर में लॉसेस नहीं सह पाएंगे, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। कंज्यूमर्स के देखिए तो कंज्यूमर्स के लिए खतरा क्या है कि भाई रिटेल शुगर प्राइस का इन्फ्लेशन बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, इसमें तो डाउट ही मत रखिए। कारण क्या है, अगर अभी 40-45 रुपये आप चीनी खरीद लेते हैं या लेट से 50 रुपये, तो हो सकता है इसके लिए आपको 60 से 70 रुपये तक पेमेंट करनी पड़ जाए आने वाले दिनों में। तो आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बोला सतर्क रहिएगा। उसके बाद बिलो नॉर्मल रेनफॉल हुई है महाराष्ट्र में और कर्नाटका में, जिस कारण भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि डोमेस्टिक मार्केट्स में जो स्टॉक लिमिट है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी एंड अल्टीमेटली एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे, तो यहाँ पे भी भारत कहीं ना कहीं लॉस में रहेगा। तो दीज हैव बीन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स विच आवर शुगर सेक्टर हैज़ बीन फेसिंग। सो नेविगेटिंग द शुगर स्टॉर्म, वी शुड बैलेंस फूड सिक्योरिटी, बायोफ्यूल्स एंड एग्रीकल्चरल क्लाइमेट रेजिलियंस ऑल्सो। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, हमें फूड सिक्योरिटी को, सॉरी हाँ जी, तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी हमारा वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स है। हमें फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना ही पड़ेगा देश में, नहीं तो आपको बाहर से ग्रेन्स इंपोर्ट करना पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एथेनॉल ब्लेंडिंग एंड एवरीथिंग। तो ये भी देश के लिए नुकसान है और लॉन्ग रन में ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद बायोफ्यूल्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप देखें तो पॉल्यूशन टारगेट्स मीट करने में एक ही कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने हमेशा अपने एमिशन टारगेट्स को मीट किया है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एंड दैट इज़ इंडिया। तो इस वजह से भी एथेनॉल ब्लेंडिंग इज़ नेसेसरी। तो वहाँ एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, बहुत एक्सेसिव मत करिए, बट हाँ इतना ज़रूर करिए कि आपके यहाँ बैलेंस बना रहे। एग्रीकल्चरल क्लाइमेट रेजिलियंस, एग्रीकल्चर को हमें ये ना रेडी बनाना पड़ेगा। हमें आज तक जो हमारे यहाँ पे रेन फेड इरिगेशन
और रेन फेड एग्रीकल्चर जो है ना, हमें इससे बचना पड़ेगा। हमें जो पेस्टिसाइड्स हैं और ये हैं, इन पे भी जो आप देखेंगे कि ओवर डिपेंडेंस है, इसको कम करना पड़ेगा। और जो फसलों में बीमारी होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अगर हम यूज़ करें तो हो सकता है इसमें हम कमी ला सकते हैं। हमें उस तरफ भी बढ़ना चाहिए, साइंटिफिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, तो इसके लिए भी ये नेसेसरी है। जब प्रोडक्शन हाई होता है और स्टॉक्स कंफर्टेबल होते हैं तो स्टैग्नेंट सेलिंग प्राइसेस आर पेनफुल लेकिन सर्वाइवेबल हैं। क्या कहना चाहते हैं ध्यान से देखिएगा। जब आपका प्रोडक्शन अच्छा खासा हो और स्टॉक्स कंफर्टेबल हो तो याद रखेंगे अगर आपको 1000 केजी बेचना है और लेट्स से 50 रुपीज़ में ही बेचना है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेच लेंगे और फिर भी 50,000 रुपये आप घर लेकर आ जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन जब आपके पास अवेलेबिलिटी ही 800 की है और उसको भी आपको बस 550 रुपये में ही बेचना पड़ेगा तो आप स्टैंड करेंगे नियर अबाउट 40,000 पे। तो अल्टीमेटली 10,000 का तो कैश फ्लो कम हो गया आपका, और यहाँ पे लेट्स से कि लॉसेस नहीं हो रहे थे, आप ब्रेक इवन पे थे कि चलो 1,000-2,000 रुपये आप फ़ायदे में थे। यहाँ आप 100% लॉस में हैं। और इस चक्कर में क्या हो रहा है कहीं ना कहीं कि इस साल एल नीनो ने आके और जो यूपी में प्रोडक्शन की शॉर्टेज हुई है, इन दोनों ने आके इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। ये इस बार नहीं हो रहा है। हर साल हमारा शुगर मार्केट इसी से डील करता है, बट इस साल उन्हें इस सिचुएशन से डील करना पड़ रहा है, विच इज़ अ टफ सिचुएशन। सो द रिटर्न ऑफ एल नीनो चेंजेस दिस कैलकुलस फंडामेंटली। देखिए पूरा चेंज कर दिया। A below normal monsoon reduces cane availability, compresses recovery and demands policy alignment। हमें पॉलिसीज़ को ये जो भी आप देखेंगे कि क्लाइमेट शॉक्स हैं इसके लिए रेडी बनाना पड़ेगा। हमें एग्रीकल्चर को साइंटिफिक पैटर्न पे कहीं ना कहीं बढ़ाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आने वाले दिनों में फूड जो सिक्योरिटी, इंडिया में फूड सिक्योरिटी के लिए हम जाने जाते हैं, हमारे यहाँ ये सिक्योरिटी ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। एंड दैट इज़ अ बैड न्यूज़ विच आई हैव टू गिव यू। मजबूरी है, मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता रिपोर्ट्स में, बट हाँ सावधान रहिए क्योंकि आने वाले टाइम में चीनी का दाम बढ़ने वाला है। धन्यवाद।